हेलो बच्चों, आज हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बार कहा था कि भाषा कैसे बनी, कहाँ से ये इतने सारे अलग अलग भाषाओं के शब्द आए, शब्दों की उत्पत्ति हुई या उनकी रचना हुई या उनका विकास हुआ। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको मिलेंगे आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है जिसमें अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदियां आकर मिलती रहती हैं और इसे और भी अधिक समृद्ध बनाती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है और इसीलिए शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। ये 5 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहले व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, नंबर 2 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और नंबर 5 प्रयोग के आधार पर। तो आप देख सकते हैं शब्दों का वर्गीकरण कुल 5 वर्गों में बांटा गया है। आज हम करेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। बच्चों, शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वह भिन्न अर्थ देता है, जैसे पुस्तक प्लस आलय। अब इसमें पुस्तक इट मीन्स किताब, आलय मतलब घर, तो क्या बना? पुस्तकालय यानी किताबों का घर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम इन तीनों को अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले रूढ़ या मूल शब्द। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं, यानी कि उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे पुस्तक, नल, पानी, हाथ आदि शब्दों का अर्थ है, लेकिन यदि इन्हें अलग करके लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। और इसीलिए रूढ़ शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है और इसीलिए इस तरह के शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आता है यौगिक शब्द। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग का मतलब मिलाना। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं, यानी कि यदि इन दोनों तरह के शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए तो भी उनका अर्थ होता है और यदि उन्हें जोड़कर लिखा जाए तो एक दूसरा अर्थ निकल कर आता है। आइए देखते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, क्या बन गया? रसोई घर। प्रयोग प्लस शाला, इट मीन्स प्रयोगशाला। राष्ट्र प्लस पिता, राष्ट्रपिता। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नया शब्द निकल कर आया और इस तरह के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। अब आता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं। जैसे जल प्लस जा, जलज। जल यानी कि पानी और जा यानी जन्मा।
मतलब पानी में जन्मा। और पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। तो इसका एक तीसरा अर्थ निकल कर आया, कमल। अब आप ये सोचेंगे कि पानी में तो बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, परंतु सभी को जलज क्यों नहीं कहा जाता? वो इसलिए क्योंकि ये एक रूढ़ शब्द बन गया है, जिसका एक विशेष अर्थ होता है, और वो विशेष अर्थ है जलज, यानी जल में जन्म लेने वाला, यानी कमल। दूसरा उदाहरण, नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाला। कंठ मीन्स गला, और इसका तीसरा अर्थ है भगवान शिव। अब आप ये कहेंगे कि नीले रंग का कंठ अनेक पक्षियों का भी होता है। हम कहेंगे हाँ होता है, लेकिन ये सब यहाँ भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया है, और इसीलिए इसे कहेंगे योग रूढ़ शब्द।